नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। हम देख चुके थे फ्रेंच की सोसाइटी को, किस प्रकार से जो फ्रेंच की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। ठीक है, हमने देखा लुईस 16 के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, किस प्रकार से जो है फ्रांस की कंडीशन थी। ठीक है, हमने पॉलिटिकल कॉज देखा, हमने पॉलिटिकल रीज़न देखा फ्रांस का। ठीक है, मतलब कि हम रीजंस देख चुके हैं, कौन कौन सी रीजंस देख चुके हैं जिसके कारण कि यह क्रांति हुई, जिसके कारण ये रिवॉल्यूशन हुआ। हमने पॉलिटिकल कोज देखा, पॉलिटिकल कोज में क्या देखा, किस प्रकार से जो है जो फ्रांस है वो वॉर पे वॉर लड़े जा रहा था। ठीक है, ये हमने पॉलिटिकल कोज देखा। हमने इकोनॉमिक कोज देखा, क्या देखा था हमने इकोनॉमिक कोज में? हमने इकोनॉमिक कोज में देखा था कि वहाँ की ट्रेजरी, ठीक है, ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ की कंडीशन ख़राब थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक सोशल, ठीक है, एक सोशल कोज देखा। सोशल कोज क्या था? वो था फ्रेंच की सोसाइटी, जिस जिस प्रकार से वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को अपनाया जा रहा था। ठीक है, और फ्रेंच की सोसाइटी से किस तरह से जो टैक्स लिया जा रहा था। आज आज हम इकोनॉमिक कोज, ठीक है, आज हम उसी इकोनॉमिक कोज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक का नाम है क्या? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, आज हमारा टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये भी इकोनॉमिक कोज के अंदर आता है। देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी 1715 में। ठीक है, और 28 मिलियन थी कब? 1789 में। ठीक है, ये बढ़ चुकी थी। ओके, दिस लीड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इसके कारण क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो है क्या है, जो फूड ग्रेन्स है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड, बट जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का उसमें जो पेस नहीं था, ठीक है, वो इतना नहीं हो पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। मतलब जो प्राइस था ब्रेड का, ठीक है, स्टेबल डाइट मतलब जो कि आपकी डाइट है, मतलब जो आपको लेना ही है। ठीक है, जो आप रोज में लेते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम खाना खाते हैं रोज, ठीक है, रोटी सब्जी वगैरह, तो ये स्टेबल डाइट थी ब्रेड। ठीक है, उसके भी जो प्राइस थे वो भी बढ़ रहे थे। मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। मतलब कि जो भी वर्कर्स थे, वर्कर्स थे एज ए लेबर काम करते थे वर्कशॉप में, उनकी जो वेजेस थी वो क्या थी? वेजेस जो थी वो क्या, फिक्स थी। वेजेस फिक्स का मतलब ये है कि देखिए आप, जैसे कि कोई एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप का मालिक मतलब एक महीने में कमाता है कितने? एक महीने में कमाता है 35,000। ठीक है, एक महीने में कमा रहा है 35,000, और उसका जहाँ नौकर काम कर रहा है उसको वो दे देता है 5,000 रुपये, समझ लो। ठीक है, 5,000 रुपये दे देते हैं। अगले महीने में समझ लीजिए कि उसी शॉप के मालिक ने 40,000 रुपये कमाए। ठीक है, पर वो कितने देगा? वही 5,000 अभी भी वो उसी को देगा, 5,000 ही देगा। मतलब जो है कि जो लेबर है उसकी जो इनकम है वो तो उतनी ही है समय के साथ, पर ये जो मालिक जो है दुकान का, उसकी जो है इनकम बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो वेजेस फिक्स्ड हैं, मतलब होना क्या चाहिए कि आपको इनकम ज़्यादा हुई है तो कहीं ना कहीं लेबर की भी इनकम आपको बढ़ाना चाहिए। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइस इन प्राइसेस। सो द गैप, जैसा कि मैंने बताया, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। ठीक है, तो क्या हुआ? जो पुअर और रिच का जो गैप था वो क्या, बढ़ता चला गया। ओके, थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। ठीक है, जब सूखा आ जाता था तो क्या हो जाती? हार्वेस्ट जो है ख़राब हो जाता था। ठीक है, उसके और जो सिचुएशन ख़राब हो जाती थी। दिस लीड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जिसके कारण क्या हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ। मतलब एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब रोज़मर्रा की जो चीज़ें, ठीक है, आपके जीवन यापन के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वही आपको नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंट क्राइसिस। ठीक है, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम का मतलब मैंने बताया था, मतलब सोसाइटी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी और एन इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस 1789। मतलब क्या है, ये सोसाइटी के लिए वर्ड जो ये है फ्रांस में यूज़ किया जाता था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है आपको, इस चार्ट को आपको फिलअप करना है खुद से। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टिजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास को क्या कहा जाता है वहाँ पे, बोर्जुआसी। ठीक है, एक वर्ड है बोर्जुआसी, GEOISIES, बोर्जुआसीस। ठीक है, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है जो कि मिडिल क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। मतलब क्या है कि आपने देखा कि जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उनने जो है पार्टिसिपेट किया था किस में, रिवोल्ट में, अगेंस्ट जो भी टैक्स बढ़ रहे थे और जो फूड स्कैरसिटी हो रही थी। ठीक है, उसके कारण क्या पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स to carry out full scale measures that would bring about a change in society and economic order। मतलब कि आप देख सकते हैं कि उनका ये प्रयास था, उसके कारण जो मूवमेंट था वो एक फुल स्केल पर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मतलब फुल स्केल पर वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रह रही थी। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। दिस वॉज लेफ्ट टू धोज ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप से कौन वंचित था, ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट, उसी थर्ड स्टेट। मतलब आप देखें, ठीक है, ये पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ये भी थर्ड स्टेट में आते हैं। पर थर्ड स्टेट में और कौन आता है, द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्परस एंड हैड एसेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। मतलब वो व्यक्ति भी हैं थर्ड स्टेट में। ठीक है, जिनके पास क्या एजुकेशन है। ठीक है, जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से वो व्यक्ति थे अभी तक जुड़े नहीं थे। ठीक है, ऐसा कहने का यहाँ पे प्रयास चल रहा है। जब वो जुड़ेंगे तो देखिए मूवमेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाला है। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। ठीक है, मतलब एक नया ग्रुप आया 18th सेंचुरी में, जिससे क्या टर्म दी गई, टर्म मिडिल क्लास दी गई। एक सोशल ग्रुप था। ठीक है, ये नया ग्रुप आया जिसको हम क्या कहते हैं, बोर्जुआसी कहते हैं इन फ्रेंच, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society। मतलब कि क्या, वो अपना जो भी वेल्थ था वो क्या करते थे, मतलब कहाँ से कमाया उन्होंने, अपने ट्रेड को बढ़ाकर। ठीक है, ओवरसीज ट्रेड को बढ़ाकर। ठीक है, दूसरे देशों से व्यापार कर कर, मैन्युफैक्चर कर कर, अपने गुड्स को बनाकर। ठीक है, वुलन सिल्क और वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल का क्या एक्सपोर्ट कर कर। ठीक है, और ख़रीद कर जो भी रिचर मेंबर हैं सोसाइटी के, उनका मतलब उन्होंने अपने जो क्या किया, अपनी वेल्थ बढ़ाई उन्होंने इन व्यापार कर कर। In addition to merchants and manufacturers, the third state include professions such as lawyers and administrative officials। मतलब थर्ड स्टेट में सिर्फ वही लोग नहीं आते। ठीक है, जो हमने जिस जगह जो व्यापार कर रहे हैं, मर्चेंट्स ही नहीं आते, और कौन कौन आता है, लॉयर्स भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ठीक है, सब एजुकेटेड थे और क्या बिलीव करते थे कि किसी व्यक्ति को सोसाइटी में क्या प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। ठीक है, रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। ठीक है, उस पर्सन की सोशल पोजीशन किससे डिपेंड होना चाहिए, उसकी मेरिट से। ठीक है, मतलब वो मेरिट, जैसे कि आप एग्जाम में पास होते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कौन आएगा, जो अच्छे मार्क्स लाएगा। ठीक है, कि कोई राजा का बेटा है तो उसको फर्स्ट बना दिया तो वो तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, भले वो फेल हो गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, आपको जो भी है मिलना चाहिए मेरिट। ठीक है, दीज आइडियाज इन्वेस्टिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ठीक है, सब आइडिया किस पे बेस्ड होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वल लॉस होना चाहिए। ओके, वेर पुट फॉरवर्ड्स बाय फिलोसॉफी सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रोसो। ठीक है, जीन जैक रोसो। अब देखते हैं हम क्या, हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी क्या पढ़ रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल कॉज। हमने क्या देखा कि किस प्रकार से जो है एक शिक्षित वर्ग जो सोसाइटी का है वो किस प्रकार से इस रिवॉल्यूशन से जुड़ रहा है। ठीक है, हमने ये देखा। अब देखिए जो लॉक हैं और जीन जैक रोसो हैं, इन हिज टू ट्रीटीज बाय गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। ठीक है, लॉक क्या कहते हैं कि जो भी आप वो रिफ्यूट करते हैं, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन से, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए मोनार्क का, वो इसको मानने से मना करते हैं। रोसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, किसने दी थी, रोसो ने दी थी। क्या बोला था उन्होंने कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल्स के बीच में। ठीक है, और क्या कहा जाता है रोसो को,
थिंकर ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है इनको, थिंकर ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इनसे, इनको क्या कहा जाता है, थिंकर ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी ये कहा है कि क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. Montesquieu कहते हैं कि पावर का क्या होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है। किस किस के बीच में पावर का डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का, ठीक है। उन्होंने उनकी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये बोला है, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और इस मॉडल को किसने, यूएसए ने भी अपनाया है। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस, जब 13 कॉलोनीज जो है अमेरिका की, यूएसए की जो है इंडिपेंडेंस हुई, तो उन्होंने भी क्या इस मॉडल को अपनाया, किसके, मॉन्टेस्क्यू के डिवीजन ऑफ पावर के मॉडल को, ठीक है। आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, यूएसए मॉडल को अपनाता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस, ठीक है। मतलब कि अब पॉलिटिकल जो थिंकर्स थे वो क्या कहने लगे कि हम उनके पास एक एग्जाम्पल था, ठीक है, सोसाइटी को बताने के लिए, यस, सबके लिए एग्जाम्पल था उनके इन थॉट्स का, कि देखिए हमारे इन थॉट्स को भी क्या एक अमेरिका ने अपनाया है, ठीक है। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसोफर्स वे आर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस, ठीक है। और जो आइडियाज़ थे इन फिलोसोफर्स के वह डिस्कस किए जाने लगे सैलून्स में और कॉफ़ी हाउसेस में, एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल्स थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। इन आइडियाज़ को जो है, ये इंटेलेक्चुअल्स की इन आइडियाज़ को क्या है, न्यूज़पेपर में, कॉफ़ी हाउसेस में, इन सब जगहों पर इनको क्या पढ़ा और सुना जाने लगा। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write, ठीक है। इनको क्या तेज बोल कर, मतलब जो पढ़ नहीं पाता था, जो लिख नहीं पाता था, उनके लिए क्या तेज बोलकर उनको सुनाने लगे, ठीक है। ओके, द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generate anger to protest against the system of privileges, ठीक है। जैसे कि ये न्यूज़ आई कि लुइस 16 क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, इम्पोज करेंगे और टैक्स, ठीक है, किस लिए, जो भी उनके एक्सपेंसेस हुए उनको मीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, एंगर एंड प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है एक जो मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको सारे कॉजेज़ बता दिए पूरे इसमें, अब मैंने आपको अलग अलग तरीके से कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट किया है, कौन सा जो है पॉलिटिकल कॉज है, कौन सा इंटेलेक्चुअल कॉज है, कौन सा सोशल है, कौन सा इकोनॉमिक कॉज है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।